हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आज पहला हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें हम लोग को पढ़ना है पहला स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग पहला देखना है। स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। इसमें हम लोग को डोमेन देखना है इसका फंक्शन का, फिर रेंज देखना है, फिर इसका ग्राफ फिर भी कमेंट करेंगे, देखेंगे हम लोग कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो रूट एक्स क्या होगा, जब भी हम लोग रूट एक्स में अगर रूट एक्स के जगह 1 भरते हैं, हम लोग डोमेन क्या होता था, जो भी इनपुट देंगे इसमें इस फंक्शन को जो भी इनपुट देंगे वो हम लोग का जो होगा उसका डोमेन होगा, और जो इनपुट दिया होगा जो आउटपुट निकलता है वो हम लोग का रेंज होगा। तो जैसे अगर रूट 1 रखते हैं तो 1 आएगा, रूट 0 पर रखेंगे तो 0 आएगा, अगर रूट 2 रखते हैं तो 1.414 आएगा, रूट 4 रखेंगे तो 2 आएगा, रूट 3 रखेंगे, रूट 9 रखेंगे तो 3 आएगा, ऐसे आएंगे। बट अगर हम लोग रूट में कोई नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव वैल्यू रखते हैं -3, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि हम लोग को ये जब भी माइनस रूट में आता है वो नॉट डिफाइंड ही होगा, ये कभी डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग कभी भी ना कोई नेगेटिव वैल्यू रूट में देंगे, ना इनपुट देंगे, ना नेगेटिव कभी आउटपुट हम लोग को मिलेगा। जब भी नेगेटिव देंगे हम लोग नॉट डिफाइंड होगा। और हम लोग 0 पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 4 9 सब भर के देख ही लिए हैं, सभी आउटपुट जो हम लोग का आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। वैसे अगर कोई भी रूट 0 से कोई भी पहले नेगेटिव वैल्यू कोई भी रूट 2 भर दें या फिर रूट 4 -√4 भर दें, सब भी नॉट डिफाइंड होंगे। बस इसलिए हम लोग को जो डोमेन होगा, डोमेन पे जो हम लोग कमेंटमेंट करेंगे, तो जो डोमेन होगा हम लोग का 0 से इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग को 0 डिफाइंड है, 0 रूट में रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, इस वजह से हम लोग को 0 पे क्लोज और इनफाइनाइट। तो हम लोग इनफाइनाइट जो होती है अनंत तक कोई ऐसी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अनंत में, लास्ट इनफाइनाइट पे कौन सी वैल्यू होगी, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और हम लोग रेंज की बात करते हैं, फंक्शन की जब रेंज की बात करेंगे हम लोग, तो कोई भी इसमें हम लोग को जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, बट अगर 0 हम लोग डाल रहे हैं तो 0 आ रहा, 1 डाल रहे हैं 1 आ रहा, 2 डाल रहे हैं तो 1.414 आ रहा, अगर 4 डाल रहे हैं तो 2 आ रहा, 9 पे 3 आ रहा। हम लोग को आउटपुट देखने के बाद ये पता चल रहा कि ये भी 0 से वैल्यू ले रहा, 0 से ये भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे क्लोज होगा और इनफाइनाइट पे हम लोग का ओपन होगा। ये हम लोग का हो गया डोमेन और रेंज के बारे में इस फंक्शन का। और इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ क्या होगा हम लोग देखते हैं अब इसके ग्राफ के बारे में। तो कोई ऐसी पहले हम लोग 0 इसमें अगर फंक्शन में 0 देंगे, 0 देंगे तो आउटपुट हम लोग क्या आएगा, इनपुट होगा, और ये हम लोग का आउटपुट होगा। 0 पे वैल्यू 0, 1 पे 1, और हम लोग देखेंगे 4 पे 2, 9 पे 3, इतने पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे हम लोग ग्राफ। तो इनपुट जो होगा हम लोग का डोमेन होगा, और जो हम लोग का आउटपुट होगा रेंज होगा। और जो हम लोग का ग्राफ जो होता है, मेन जो ग्राफ होता है
वो हम लोग डोमेन और रेंज के रिलेशन को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग का ये ग्राफ जो है बनाते हैं, रूट एक्स का ग्राफ हम लोग को देखना है क्या होगा। तो 0 0 ये हम लोग का जो होगा 0 का में 0 होगा, 1 होगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब कहीं ये यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग का 1,1 आएगा, ये पॉइंट होगा 1,1 और हमको देखना है 4, तो 4 हम लोग का 2 3 4, ये हम लोग का 4 और ये हम लोग का 2, तो ये कहीं आएगा हम लोग का यहाँ पे पॉइंट आएगा 4,2 और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 9 पॉइंट होगा, और जो हम लोग का 3 पॉइंट होगा यहाँ पे कोई होगा 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट हम लोग का लगभग यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे आएगा, तो ये हम लोग का होगा 9,3 ये पॉइंट होगा। तो ये इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये जो हम लोग का ये होगा, ये जो हम लोग का जाएगा हम लोग का आगे तक, तो ये हम लोग का रूट एक्स का y इक्वल टू रूट एक्स का हम लोग का ग्राफ होगा। हम लोग को दूसरा फंक्शन देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा हम लोग देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका हम लोग लिखेंगे तो f(x) इक्वल टू a के पावर x होता है। ये जो हम लोग का होता है ये पावर होता है और ये जो होता है वेरिएबल भी होता है, ये वेरी करेगा, बट जो a है जो हम लोग का बेस है और ये जो होता है हम लोग का कांस्टेंट होता है। ये जो होगा हम लोग का कांस्टेंट होगा और जो पावर होगा हम लोग का ये वेरिएबल पे होगा, वेरी करेगा। एक और इसमें है कि जो 1 पावर x, तो हम लोग का जो a है इस पे कंडीशन लगता है कि a जो है ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 भी ये नहीं लेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी 1 के पावर 4 लिख दें या फिर 1 के पावर 5 लिख दें या 1 के पावर 6 लिख दें, ये 1 ही हो जाएगा, या फिर 1 के पावर x लिख दें ये भी 1 ही हो जाएगा। इस वजह से a इक्वल टू 1 नहीं लेता, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा और 0 से बड़ा लेगा फंक्शन हम लोग का। और हम देखते हैं कि 0 पे अगर पावर 2 लिखते हैं और 0 पे -2 लिखते हैं और 0 पे 0 लिखते हैं, जो हम लोग का ये 0 के पावर 2 है ये हम लोग का 0 होगा और ये जो 0 के पावर -2 है तो ये 1/0 के पावर 2 होगा और जो 0 के पावर 2 है तो 1/0, तो ये होगा नॉट डिफाइंड होगा। अगर 1/0 आ जाए कहीं भी तो वो डिफाइंड नहीं होगा, ये कभी भी 0 के नीचे नहीं लेगा और 0 के पावर 0 भी नॉट डिफाइंड ही होता है, क्योंकि 0 के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग क्यों नॉट डिफाइंड होता है। अगर एक कहेगा 0 के पावर 2 लिख रहे हैं तो ये कहेगा कि मैं 1 लूँगा,
अगर 2 के पावर 0 लेना, अगर बेस में 2 हो 0 हो तो कहेगा कि मैं 1 लूंगा। अगर पावर में 0 हो तो वो बोलेगा कि मैं, अरे बेस में 0 हो तो मैं 0 करूंगा। अगर पावर में 0 हो तो वो बोलेगा कि मैं 1 करूंगा। जब दोनों दो चीज का आते हैं इस वजह से ये जो होता है हम लोग का नॉट डिफाइंड होगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में, इसका डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन और रेंज के बारे में इसका आउटपुट हम लोग इनपुट क्या देंगे और आउटपुट क्या देगा, वही तो हम लोग का इनपुट होता था, डोमेन होता था, और जो आउटपुट निकलेगा उससे तो हम लोग का रेंज होता था। तो डोमेन देखते हैं हम लोग का, इसमें इनपुट दे क्या सकते हैं हम लोग। कोई अगर 2 के पावर लिख लेते हैं, 2 के पावर 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 2 के पावर 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के पावर 4 लिखते हैं तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही ये तो चला जाएगा अनंत तक पूरा हम लोग का ये जाएगा। तो ये जब भी 2 के पावर लेगा इनफाइनाइट, जब भी 2 के पावर इनफाइनाइट लेगा हम लोग का, तो ये इनफाइनाइट बना देगा, क्योंकि कोई एक वैल्यू अगर ले रही है, जैसे हम लोग कोई इनफाइनाइट है पावर में, तो 2 के पावर जब भी हम करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इनफाइनाइट, तो ये टोटल इनफाइनाइट बना देगा हम लोग का। जिस 2 के पावर जो इनफाइनाइट हम लोग का वो इनफाइनाइट बना देगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब थोड़ा 0 से माइनस की तरफ जाते हैं, 2 के पावर -1 लिखेंगे तो आएगा हम लोग का 1/2। 2 के पावर -2 लिखेंगे तो आएगा 1/4। 2 के पावर -3 लिखेंगे तो आएगा 1/8। जब हम लोग माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, जब 2 के पावर -3 लिए थे तो 1/8 आया। अगर हम लोग इसी तरह से जाएंगे इनफाइनाइट पे, अगर कोई इनफाइनाइट वैल्यू लेते हैं 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट जब भी लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, जब 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा 1 के पावर 1/2 के पावर इनफाइनाइट आएगा, और 1 के पावर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी हम लोग की, यहाँ पे फाइंड किया था इनफाइनाइट, तो ये आएगा 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। और जब भी 1/इनफाइनाइट जो वैल्यू होगी ये 0 प्लस लेगी ही लेगी। कोई जो इनफाइनाइट होता है हम लोग का वेरी लार्ज नंबर होता है, वेरी लार्ज नंबर जो हम लोग का होता है, तो इस वजह से ही हम लोग को 0 प्लस लेगा। तो ये आएगा हम लोग का 0 प्लस कोई वैल्यू लेगी, जैसे 0.1 0.001 ऐसी कुछ लेगी वैल्यू हम लोग की जो इनफाइनाइट है। तो हम लोग को यहाँ से देखना है कि हम लोग को डोमेन पे कमेंटमेंट करना है कि डोमेन क्या था यहाँ पे और रेंज क्या था, दो चीजें देखनी है, उसके बाद ग्राफ देखनी है। तो हम लोग को डोमेन देखना है, तो डोमेन जो हम लोग इनपुट दिए हैं इसमें, तो इनपुट हम लोग कहाँ से -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक दिए थे, तो हम लोग का डोमेन -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और हम लोग को जो आउटपुट आया है वही रेंज होगा। तो आउटपुट हम लोग क्या है 0 प्लस से, मतलब हम लोग 0 पे ओपन ही रखेंगे, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं ले रहा है, 0 प्लस ले रहा है, तो 0 से 0 पे ओपन रखेंगे, और इनफाइनाइट आया तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हम लोग का डोमेन हुआ और रेंज हुआ। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, इस पे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं हम लोग कैसे ग्राफ होगा। तो हम लोग देखे थे कि 2 के पावर -इनफाइनाइट पे 0 प्लस ले रहा था, 0 को टेंड कर रहा था, जब भी -इनफाइनाइट होगी ये 0 को ही टेंड करेगा, 0 एग्जैक्टली होगा नहीं, 0 को टेंड करेगा मतलब पॉजिटिव आएगा। तो -इनफाइनाइट पे 0 आ रहा था, और 0 वैल्यू पे हमको 0 पे 1 मिल रहा था, और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मिल रहा था। 3 वैल्यू से हम ग्राफ को बनाते हैं। पहले ये जो होगा हम लोग का x एक्सिस होगा, और ये y होगा हम लोग का, तो ये होगा हम लोग का इनफाइनाइट x का, ये -इनफाइनाइट x का, ये इनफाइनाइट y का,
और ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये हम लोग का 0,0 होगा। तो माइनस इनफाइनाइट पे ये +0 मतलब थोड़ा 0 फुल नहीं बट 0 को टेंड करेगा, और 0 पे 1 वैल्यू लेगा, तो कहीं हम लोग का यहाँ पे 1 होगा, तो 0 पे 1 किया, ये हम लोग का पॉइंट होगा 0,1। और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट वैल्यू मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा इनफाइनाइट पे, तो ये हम लोग का जो होगा ग्राफ होगा fx = a⁴x या फिर y = a⁴x का हम लोग का जो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा। हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हम लोग उसमें लिए थे 2⁴x पे हम लोग सॉल्व किए थे उसको, जैसे a⁴x था उसको 2⁴x पे किए थे। अगर 1/2⁴x होगा तो क्या होगा? डोमेन तो सभी का वही होगा, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे उसके डोमेन तो यही होंगे, -∞ से इनफाइनाइट, और जो भी रेंज था हम लोग का वो हम लोग का 0 से इनफाइनाइट। बट इसका ग्राफ कुछ डिफरेंस होगा, अंतर वही ग्राफ में आएगा, उसको हम लोग दिखाते हैं क्या होगा। अगर 1/2 है, इस पे अगर माइनस वैल्यू लेगा, हम लोग को 2⁻∞ पे इनफाइनाइट आया था, और 2⁻∞ पे 0 पॉजिटिव आया था, 0 को टेंड किया था वैल्यू। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है माइनस पे, तो इसको लिखेंगे तो 2⁻∞ जो ये होगा 2⁻∞ नहीं सॉरी ये -∞ होगा, तो जो ये हम लोग का आएगा ये जाएगा तो 2⁻∞ हो जाएगा, और जब भी हम लोग का ये ऊपर जाएगा तो 2⁻∞, तो 2⁻∞ तो फिर ये इनफाइनाइट बनाएगा। यहाँ पे हम लोग जब 2⁻∞ था तो ये 0 को टेंड किया था, जब 1/2 है और पावर में -∞ है तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा, और 1/2 जो होगा इनफाइनाइट होगा, जब भी इनफाइनाइट होगा तो ये जो आएगा 1/2⁻∞, और 2⁻∞/∞ ये होगा हम लोग का 0 प्लस आएगा। तो ये जो हम लोग का देखिए, जब भी हम लोग जब ये पावर में केवल इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था, बट यहाँ पे जो पावर इनफाइनाइट है तो ये 0 को टेंड कर रहा, और ये इनफाइनाइट को, तो इसमें हम डोमेन तो हम लोग को पूरा ये वही होगा, क्योंकि हम लोग इनपुट -∞ से इनफाइनाइट दे सकते हैं। रेंज भी जो आ रहा हम लोग का 0+ से ही आ रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा, बट जो ग्राफ होगा हम लोग का, जो ग्राफ होगा हम लोग का होगा, और ग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो ये हम लोग का x का होगा इनफाइनाइट, और ये y है तो ये भी इनफाइनाइट, ये x का -∞ होगा, और ये y का -∞ होगा। तो हम लोग क्या है -∞ पे वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये -∞ है तो कहीं ये इनफाइनाइट से आ रहा होगा, और 0 का वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 पे ये 1 ही कर देगा, और जब 0 पे ये 1 कर देगा तो यहाँ पे आके करेगा ये 0,1 पॉइंट, और इनफाइनाइट पे 0+ को टेंड कर रहा है, मतलब ये लास्ट में ऐसे आ जाएगा। ये हम लोग का ग्राफ होगा y = 1/2⁻x का ग्राफ होगा। हम लोग जो बनाए थे ये वाला जो ग्राफ था हम लोग का, ये वाला जो ग्राफ था हम लोग का y = 2⁻x का था, ये जो हम लोग का ग्राफ था y = 2⁻x का ग्राफ था, ये जो हम लोग का ग्राफ है 1/2⁻x का ग्राफ है हम लोग का।
हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब जो ये था हम लोग का ए के पावर एक्स जो था ए इज ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1 था। इसमें दो ग्राफ बने हम लोग देखे हैं, एक 2 के पावर एक्स का ग्राफ हम लोग बना के देखे हैं, एक 1/2 के पावर एक्स का ग्राफ बनाए थे। एक हम लोग का ये ग्राफ बना था, ये भी जो हम लोग का था y इक्वल टू ए के पावर एक्स का ही ग्राफ था, क्योंकि 2 उसमें भी आएगा और 1/2 भी आएगा इस कंडीशन में हम लोग का। और एक ग्राफ हम लोग ये बनाए थे, हम लोग ग्राफ, ये भी हम लोग का y इक्वल टू ए के पावर एक्स का ही ग्राफ होगा। बट जो ये है हम लोग का a इज ग्रेटर देन 1 होगा तब के लिए होगा, जैसे 2 पे लिए थे हम लोग। और जब ये होगा तो ये जो होगा हम लोग की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा a और 1 से लेस होगा। जब इसके बीच की वैल्यू कोई आएगी तो हम लोग का ये डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि हम लोग का ये जो है हम लोग का लेफ्ट से राइट जा रहा, ये डिक्रीज कर रहा हम लोग का, ये डिक्रीजिंग है। और ये जो हम लोग का फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हम लोग की एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बस हम लोग को यहाँ पे उसका जितने भी सेटिस्फाई करेंगे एक्स की वैल्यू उसको गिन के बताना है। यहाँ पे हम लोग को विकल्प भी मिल जाएगा 2, 3, 4, 5, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ये हम लोग के जे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जे में बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है, कितने वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे बस इस इक्वेशन को। ऐसा नहीं कि फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जे इसमें मैक्सिमम नंबर ही पूछता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हम लोग का बेस जो है सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको इधर लाएंगे तो 14 हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा तो प्लस माइनस लगेगा रूट 14। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दो वैल्यू आ जाएगी एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, दो विकल्प में है भी, हम लोग आगे मार के निकल जाएंगे और मिल जाएगा -1 मेंस में। क्योंकि हम लोग देखे थे यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे y को a के पावर x, तो उसमें हम लोग देखे थे, उसमें सारे कंडीशन भी देखे थे। तो अब हम लोग इसमें 0 पहले पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इक्वेशन को। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसमें तो -1 आएगा, और ऊपर 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और जब इसमें पढ़ाई करेंगे तो ये भी -1 के पावर 16 आएगा। तो सेम जो ये है इवन वैल्यू है, तो ये हम लोग का 1 और 1 कर देगा, सेटिस्फाई करा इक्वेशन को 0। तो एक हो जाएगा वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो 3 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू ये थी, 1 वैल्यू ये, 3 वैल्यू। और देखते हैं 1 रख के देखते हैं क्या इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। 1 जब रखेंगे तो ये होगा 0, ऊपर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 के पावर 2, ये हम लोग को 0 बना देगा। जब इसमें 1 रखेंगे तो 0 के पावर 16, तो ये वही 0 बना देगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x आ जाएगा x इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आ गई, 4 वैल्यू हो गए। और हमको लगता है कि कोई सेटिस्फाई करेगा, 2 रख के देखते हैं इसमें, इस इक्वेशन में जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के पावर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 2 4 तो 6,
1 के पावर 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें जब 2 पुट करेंगे तो 1 के पावर 16 तो ये भी 1 आ जाएगा। 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है x को। 1 2 3 और 2 ये 3 2 5 हम लोग का विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 होंगे टोटल। और इसको सॉल्व करके हम लोग निकल जाते तो पता लगता 2 मार्क आ जाता है हम लोग, और ये गलत हो जाता। बट बेसिक हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को आइडिया कैसे आएगा। हम लोग 0 पुट कर लिए, 1 पुट कर लिए, 2 पुट कर लिए, कैसे पुट कर लिए, बेसिक इसका आइडिया आएगा कैसे। हम लोग को सोचने के लिए आइडिया चाहिए, तो आइडिया कैसे आएगा हम लोग को ये देखना है। अभी देखते हैं इसमें बेसिक आइडिया हम लोग देखते हैं। जब इफ a के पावर x और y के पावर a के पावर y हो, अगर ये आएगा तो हम लोग का बेस सेम है, तो देन x इक्वल टू वाई होगा। और a पे हम लोग यहाँ पे कमेंटमेंट किए थे कि a इक्वल टू, ये हम लोग a की जगह पे है, a की जगह पे 0 1 2 कैसे बदलते, इसके बारे में हम लोग देखे थे। अगर ऐसा होगा तो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1, ये तीनों वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। अगर हम लोग भरे थे a इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 भर के देखे थे तो x इक्वल टू 1 आया था। 1 भर के देखे थे x माइनस 1 इक्वल टू 1 तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। जब x माइनस 1 इक्वल टू -1 भरेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 0। इसी वजह से 0 1 2 तीन वैल्यू पुट करके देखे थे हम लोग, तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। और 2 वैल्यू इसको हम लोग सॉल्व करने पे आया था, टोटल 5 वैल्यू आई थी। हम लोग का आंसर जो था इस क्वेश्चन का 5 था। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।